हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो एलटी ग्रेड का सुबह मीटिंग में पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घास या खरपतवार सामान्यतः गाजर या घास या कांग्रेस घास कहलाती है। उसका राइट आंसर क्या है? पार्थेनियम। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत के सकल घरेलू यानी जी। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है सुबह मीटिंग में उसको सॉल्व करेंगे और सटीक उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आया था कि नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है। ऑप्शन दिए थे और जिसका राइट आंसर था गेहूँ। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वो कब स्वीकार किया गया? 8 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना था आपको, जिसमें कई ऑप्शन दिए थे जिसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। इसमें 4, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड जो वो आंसर दिए थे वो हो जाएगा। इसमें फोर्थ नंबर पे था रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में आया था। पिट का इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833 और उसके बाद आया था भारत परिषद अधिनियम। ये क्रम से दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है परिभाषित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है। किसके द्वारा पूछा गया है? उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था इनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है। उसका राइट आंसर है सोडियम। नेक्स्ट है जिसमें सुमेलित करना था। इसमें एक तरफ दिया है MAA माँ जिसका संबंध स्तनपान को बढ़ावा से। दूसरी तरफ लक्ष्य दिया है, लक्ष्य का संबंध प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार करना। और सी पे दिया था सुमन, सुमन का संबंध है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल। और लास्ट दिया था MS कार्ड जिसका संबंध PMMVY के अंतर्गत लाभ। अगला क्वेश्चन आया था जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका आंसर है वॉल्टर जी रॉसन ने। और लास्ट एक और क्वेश्चन था कि ऑनलाइन गेमिंग एवं संवर्धन और विनिमय से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 30,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब जो है पेश किया गया? ये कब पेश किया गया था? 20 अगस्त 2025 को। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी घास या खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाती है। इसका राइट आंसर है पार्थेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सकल घरेलू GDP में वर्तमान में सबसे अधिक योगदान आता है किसका है? सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें एक तरफ सुमेलित करना था और इसमें वो दिया था जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम कहाँ हुई थी? राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चतुर्थ हुई थी कश्मीर में। अगला क्वेश्चन था कि फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? वो थी पंचमहल। और नेक्स्ट था पॉलिटी से पूछा गया था जिसमें था कि अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 और 18 दिया गया था। अनुच्छेद 51 का संबंध मूल कर्तव्य से, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? विधि के समक्ष समता से है। और अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का अंत और 18 का उपाधियों का अंत। एक क्वेश्चन आया था कि जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया था? उसका नाम है वियतनाम। अगला क्वेश्चन था कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? ये कितने चरणों में हुए थे? 7 में हुए थे। ये RO की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों
यानी कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, वो कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। अगला क्वेश्चन था कि एक तरफ जनजातियां और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति बतानी थी। मसाई का संबंध पूर्वी अफ्रीका, जो सेमाई का मलेशिया, और बुशमैन कहाँ रहती है? कालाहारी मरुस्थल में, और माओरी जनजाति न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? वो है फुटबॉल से। नेक्स्ट था कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब आरंभ किया गया था? वो है 2001 से शुरू किया गया था। और एक क्वेश्चन था कि एक तरफ क्रांतियाँ और उनका किस उत्पादन से संबंध बताना था आपको। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, नीली क्रांति का मत्स्य से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, और हरित का खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है? वो है ज्वार। अगला क्वेश्चन था जो ऊंट का जो कुबड़ किससे बनता है? ऊंट का कुबड़ किससे बनता है? वो बनता है वसा ऊतकों से। नेक्स्ट था कि प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? वो किस पे था? मांडवी नदी पे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? वो थे भीमराव अंबेडकर।